नमस्कार। जुले सरस सुहावन मीठी ऐसी ज्यों कोयल की वाणी, भाषाओं में शिरोमणि है अपनी हिंदी वाणी। सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली, समूचे विश्व में भारत और भारतीयता की पहचान कराने वाली, अपनी प्यारी हिंदी का दिवस जो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, उस हिंदी दिवस के पुण्य पुनीत अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लेह के एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज श्री सोनम वांगचुक जी से इस मुलाकात से पहले दूरदर्शन केंद्र लेह के कार्यक्रम अधिकारी श्री श्याम नारायण चौधरी जी और दूरदर्शन केंद्र लेह के कार्यालय प्रमुख श्री के गुप्त जी के संदेशों को हम लोग देखते हैं। नमस्कार। हिंदी के उत्थान हेतु हमारा देश प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। स्वतंत्रता के उपरांत संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1918 के संबोधन में गांधी जी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात की थी। उन्होंने हिंदी को जन जन की भाषा भी कही थी। हिंदी केवल हमारी राजभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हम ढेर सारी भाषाएं सीख सकते हैं, उससे हमारा ज्ञान वर्धन होगा, लेकिन हमारी पहचान हिंदी ही दिलाएगी। अतः सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हिंदी में काम करें और दूसरों को भी आप प्रोत्साहित करें कि वो भी हिंदी में काम करें। इससे हमारी गरिमा बढ़ेगी और हम आगे भी हिंदी का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। जय हिंद। नमस्कार, आदाब, जूले। आज 14 सितंबर को हम सब हिंदी दिवस मना रहे हैं, जिसकी नींव आज से 71 वर्ष पूर्व 1949 को संविधान सभा की नियम समिति ने जब हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किए तब से मानी जा रही है। राजभाषा का सामान्य अर्थ होता है कि राजकाज की भाषा, लेकिन भाषा राजकाज से ज़्यादा समाज में जब प्रयुक्त की जाती है तो उसके विकास के प्रवाहमान होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं और वह उतनी ही समृद्ध और व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें दूसरे स्थान पर हिंदी आती है। हिंदी की जो प्रकृति या रूप है वो वियोगात्मक प्रकृति का है और इस भाषा परिवार की दृष्टि से देखें तो ये भारोपी परिवार की भाषा आती है, जिससे भारतवर्ष में लगभग 73% लोग बोलते हैं। यदि भारत में और भाषाई परिवार की यदि बात करें तो यहाँ पे 25% द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, 1.27% आष्ट्रिक परिवार की भाषा बोली जाती हैं और 0.73% तिब्बतन परिवार की जो भाषाएं हैं। लेकिन ये हमारे लिए सुखद और गर्व का क्षण है कि भारोपी परिवार और तिब्बतन परिवार दोनों ही भाषाई क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्य मिला। इस महत्वपूर्ण ये लद्दाख के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी का विकास जो हुआ है वो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा की शिक्षाओं को जनमानस तक पहुंचाने के लिए सिद्ध साहित्य के द्वारा हुआ। यानी कि जो सिद्धों के जो पहले कवि सरहपा हैं, जिनको हिंदी का भी आदि कवि कहा जाता है, इन्होंने ही जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी को विकसित किया और ये परंपरा चलते चलते आज लगभग 1200 वर्ष के बाद अपनी एक समृद्ध विरासत और भविष्य के साथ आज आपके साथ खड़ी है। जब संसद में हमारे माननीय सांसद
जामयांग शेरिंग नामग्याल जी ने हिंदी में जो भाषण दिया वो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और सुना और उसकी सराहना की। तो यानी कि हिंदी की जो शक्ति है वो एक लद्दाख के जो माननीय सांसद जी ने जो संसद में बोला तो उसके देखने सुनने वालों की संख्या बताती है कि ये कितनी प्रभावी है। लेकिन हमें इसके विकास को और अधिक आगे ले जाना है। इसके लिए राजकाज, बोलचाल और कामकाज की व्यवहारिक भाषा में इसे प्रयोग करना है, क्योंकि इसके माध्यम से ही इसका विकास और इसकी समृद्धि है। यही हमारे लिए इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यही हमारा हिंदी के प्रति समर्पण और योगदान होगा। आंगन आंगन हिंदी, अक्षर संग मुस्काए, हर भाषा के साथ में फूलों से खिल जाए। ऐसी सर्वप्रिय हिंदी की चर्चा के लिए इस हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर हमारे बीच में श्री सोनम वांगचुक जी हैं। आप हिंदी के उन प्रारंभिक छात्रों में से लद्दाख से हैं जिन्होंने हिंदी का अध्ययन किया और विगत 40 वर्षों तक उन्होंने हिंदी के अध्यापन के रूप में हिंदी की सेवा की है। श्री सोनम वांगचुक जी केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान मानद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से के विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में भी हिंदी की सेवा के लिए निरंतर संलग्न हैं। आपका आज के इस आयोजन में कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। जुले नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र लेह के जितने भी श्रोता या दर्शक हैं उन सबको आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। देश के स्वाधीनता आंदोलन में उस समय से ही हिंदी का बड़ा योगदान रहा है पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने में, और उसी क्रम में हिंदी की राजभाषा के रूप में स्थिति बनी देश की आज़ादी के बाद। तो राजभाषा के रूप में हिंदी के विस्तार और विकास को आप किस प्रकार से देखते हैं, कृपया बताइएगा, आपका विचार क्या है? जी मिश्रा जी, जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लोग देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे, सक्रिय थे जी। तो उस समय देश के पूरे देश के समाज को जोड़ने के लिए, स्वतंत्रता जो आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे उनको जोड़ने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो सभी समझ सके, जिसके द्वारा नेता और जनता जो है एक साथ मिल करके देश की आज़ादी के लिए लड़ सकेले। तो इसके लिए हिंदी जो है सबसे उपयुक्त भाषा थी जी। तो महात्मा गांधी वैसे तो गुजराती थे, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन उन्हें ये लगा कि हिंदी ऐसी भाषा है जो कि देश के पूरे समाज को, देश के पूरे लोगों को जोड़ सकता है जी। तो इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए पूरे देश में देश की आज़ादी के लिए हिंदी का प्रयोग किया जी। और जैसे कि हम सब जानते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, भारत स्वाधीन हुआ, तो उसके बाद फिर हमारे संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। और संविधान सभा ने जब 14 सितंबर सन 1949 को सर्वसम्मति से इस बात का फैसला किया कि हिंदी भाषा जिसकी लिपि जो है देवनागरी हो, उसे हम भारत देश की राजभाषा या इसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, उसे बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। तो 14 सितंबर को हम इसीलिए राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं जी। यह बहुत अच्छी बात है कि सन 1949 से लगातार जो हिंदी का विस्तार हुआ है वह राजभाषा के रूप में भी, और उसके अलावा वैश्विक मंच पर हिंदी की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। और वैश्विक मंच पर जो हिंदी की स्थिति सुदृढ़ हुई है, इसमें भारत के जो प्रयास हैं, भारत के शीर्ष नेतृत्व के जो प्रयास हैं, वह भी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वैश्विक स्तर पर हिंदी का जो परिदृश्य है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? विशेष ये हमारी बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी वैसे तो भारत की भाषा है, लेकिन आज विश्व के बहुत से देशों में
हिंदी बहुत ही लोकप्रिय है। बहुत से विश्वविद्यालयों में हिंदी का नियमित रूप से अध्यापन होता है। अब देखिए, भारत से जितने भी बहुत से लोग बाहर गए जी, मजदूर के रूप में गए या और काम करने के लिए गए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये सूरीनाम है, जिसको हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, या जो फिजी वगैरह है, मॉरिशस है जी। यहाँ पर जो भारत के लोग गए थे, वहाँ पर हमारे जो भारत के जो हमारे जो पूर्वज गए थे जी, उन्होंने वहाँ जाकर काम किया, लेकिन अपनी भाषा को साथ ले गए और उसका प्रयोग किया जी। तो आज देखिए जी, संयुक्त राष्ट्र संघ में देखिए जी, आप आज हिंदी इतनी लोकप्रिय हो गई है कि हमें हमारे जब देश के नेता वहाँ जाके हिंदी में अपने विचार रखते हैं तो लोग तालियां तो बजाते ही, हमें भी इतना गर्व होता है कि हम गर्व से अपना मस्तक ऊंचा हमको लगता है जी। भारत के जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, अच्छा फिर आज के वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वार्षिक अधिवेशन होता है तो उसमें उन्होंने हिंदी में अपने विचार रख करके एक तो हिंदी को लोकप्रिय बनाया, दूसरा उन्होंने विश्व को ये संदेश दिया कि जो हिंदी हमारी जो भारत की भाषा है वो एक विश्व की एक बड़ी भाषा है जी। यह वास्तव में बड़े गर्व की बात है, गर्व की बात है और प्रसन्नता की बात है, प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय एकता के साथ ही वैश्विक परिदृश्य पर हिंदी एक ऐसी पहचान गढ़ रही है जो भारत और भारतीयता से जुड़ी हुई है। दो पंक्तियां देखिएगा, हरी भरी हो सभी बोलियां, यही कामना हिंदी है, गहरी हो पहचान आपसी, यही साधना हिंदी है। हिंदी आपस में एक पहचान के गहराव को जोड़ने वाली है। तो अब ये संदर्भ इसके साथ ही हम लोग चलते हैं लद्दाख में। लद्दाख में हिंदी की स्थिति को किस प्रकार से आप देखते हैं? लद्दाख में हिंदी का विस्तार और विकास कैसा हुआ? आपने एक बड़ा लंबा कालखंड यहाँ पर अध्यापन के, हिंदी के अध्यापक के शिक्षक के रूप में बिताया, तो वो आपके अनुभव जानना चाहेंगे जी। लद्दाख में हिंदी की यात्रा बहुत ही हम कहते हैं बड़ी आश्चर्यजनक और सुखद भी है जी। देखिए, जब हम बच्चे थे जी, हाँ जी, और हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे यहाँ पर, तो उस समय हिंदी का अध्यापन नहीं होता था जी। जितने भी सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल तो उस समय थे भी नहीं जी, तो जितने भी सरकारी स्कूल थे उनमें उर्दू भाषा और बोटी की पढ़ाई होती थी जी। फिर उस समय हमने बचपन में तो उर्दू ही पढ़ी, हाँ जी, फिर बाद में आगे जा करके हिंदी पढ़ी जी। लेकिन देखिए, अब आज से समझ लीजिए 30 साल पहले जब से लद्दाख में जो निजी जो विद्यालय खुलने शुरू हो गए, तो उनमें हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था हो गई जी। और आज हम देखते हैं कि लद्दाख में जितने भी सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय, सभी में हिंदी भाषा की और हिंदी जो विषय की पढ़ाई नियमित रूप से होती है, और बच्चे बहुत ही आनंद के साथ और बहुत ही रुचि के साथ हिंदी को पढ़ते हैं जी। और वैसे अगर देखा जाए तो दूरदर्शन का और आकाशवाणी का जो योगदान है वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। दूरदर्शन ले में तो बाद में खुला, लेकिन आकाशवाणी तो बहुत साल पहले खुला था जी। और आकाशवाणी में देखिए जी, वहाँ पर हिंदी में वहाँ पर साक्षात्कार होते थे ये आकाशवाणी पर जी। और इसके अतिरिक्त पहले यहाँ पर हिंदी शिक्षा कार्यक्रम भी होता था, इस साप्ताहिक जी, जो अभी बाद में किसी कारण से बंद हो गया जी। तो आकाशवाणी का भी लद्दाख में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही योगदान रहा है जी। इसके साथ ही लद्दाख में केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लमडोन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोरेवेन मिशन स्कूल, इस्लामिया स्कूल या महाबोधि रेजिडेंशियल स्कूल, इनका भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जी। और मिश्रा जी, लद्दाख में जो बाहर से यहाँ पर व्यापारी आए हैं जी, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, बिहार से हैं, आजकल तो बिहार से भी बहुत से यहाँ पर कामगार आ रहे हैं जी। और इसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय सेना के जो जवान हैं जी, उनके द्वारा भी हिंदी का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। अब देख, हिंदी है भारत की शान, आगे इसे बढ़ाना है, हर दिन हर पल हमको हिंदी दिवस मनाना है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।